राधे राधे दोस्तों। आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। सत्यवादी महाराज सूर्यवंश में त्रिशंकु बड़े प्रसिद्ध राजा हुए हैं। उनके पुत्र हुए महाराज हरिश्चंद्र। महाराज इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कृति से देवताओं के राजा इंद्र को भी डाह होने लगी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि में रहना उचित ना समझकर स्त्री तथा पुत्र के साथ वे काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। अतः वह पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, जब तब दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज्य दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था। राज्य दान के साथ राज्य का सब धन तो अपने आप दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय लेकर वे काशी आए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहितास छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं अपने को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथ बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दी। महारानी शैव्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहाँ जो मुर्दे जलाने को लाए जाते उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने देने का काम चांडाल ने उन्हें सौंपा था। एक दिन राजकुमार रोहितास ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे सांप ने काट लिया। सांप का विष झटपट फैल गया और रोहितास मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी शैव्या को ना कोई धीरज बंधाने वाला था और ना उनके पुत्र की देह शमशान पहुंचाने वाला था। वे रोती बिलखती पुत्र की देह को हाथों पर उठाए अकेली रात में शमशान पहुंची। वे पुत्र की देह को जलाने जा रही थी कि हरिश्चंद्र वहां आ गए और मरघट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने को कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा को स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने को कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर
बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए यहाँ कोई मुर्दा ना जलाने पावे। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ देकर तब पुत्र की देह जलाओ। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिसे मैं पहनी हूँ। आप इसी में से आधा ले ले। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने चली, वैसे ही वहाँ भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहितास मरा नहीं है। यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी सेबिया के साथ भगवान के धाम को चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहितास को अयोध्या का राजा बना दिया। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ व्रत हरिश्चंद्र को, टरे न सत्य विचार। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।